गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपका लेसन है, इस लेसन का पार्ट 6 यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इस लेसन के जो है वो 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जितने भी पार्ट्स मैंने कराए हैं आपके इस लेसन के, उसकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपके इस लेसन के 5 पार्ट्स कराए हैं उसमें मैंने आपको इस लेसन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया है और इसके अलावा इस लेसन के जितने भी इम्पोर्टेंट पैसेज हैं वो भी मैंने आपको कराए हुए हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपका एक पैसेज बच गया है। इसमें आपका जो ये लेसन है द इंचेंटेड पूल, इसका आपका एक पैसेज बच गया है, तो उस पैसेज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस लेसन के शॉर्ट आंसर और क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप आज के इस वीडियो में आपका जो एक पैसेज बच गया था उस पैसेज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये पैसेज दिया हुआ है, आपका पैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर ब्रदर्स डाइट से लेकर आपका प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, तो यहाँ तक आपका ये पैसेज है। तो इस पैसेज से हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो आपका ये पैसेज दिया है, तो जब मैंने आपका ये लेसन स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको पहले आपका जो इस लेसन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन था वो करा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ पाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो ना देखी हो तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तभी इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करें। इससे आपको जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी पैसेज को पढ़ने में और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया है सारे पैसेज का। तो इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और आज आपकी क्लासेस जो है वो आपका जो 10th क्लास है, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई हैं। और वो भी जो भी क्लासेस आपके यहाँ पर चलेंगी सभी क्लासेस एकदम फ्री में चलेंगी। आपसे कोई यहाँ पर कोई पेड कोर्स नहीं चलता। जितनी भी क्लासेस आपके यहाँ पर चलती हैं सिर्फ सारी क्लासेस जो हैं वो फ्री हैं। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़ जाना है बस। तो यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं स्टार्ट कर दी गई हैं। आपकी क्लासेस का टाइम टेबल जो है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने टाइम टेबल ना देखा हो आपकी क्लासेस का तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि आपकी कौन सी क्लास किस दिन चलेगी और क्या टाइमिंग है। सारा कुछ मैंने आपको अच्छे से वहाँ पर डिटेल में बता दिया है। तो आज आपका है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को आपकी क्लास है, मॉर्निंग में आपकी क्लास चलेगी ये भी इंग्लिश की। फिर इसके बाद दोपहर 12 बजे जो है वो आपकी साइंस की क्लास चलेगी। तो आप तैयार रहिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका पैसेज दिया गया है, तो पैसेज रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो जब मैंने आपको लेसन स्टार्ट किया था वहीं पर मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि आपको जो भी आप लेसन पढ़ेंगे आपको लेसन का नाम और लेसन के राइटर का नाम दोनों अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब भी आपसे कोई भी पैसेज पूछा जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि जो आपका ये पैसेज है वो किस लेसन से लिया गया है और उस लेसन के राइटर कौन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है हर पैसेज में। तो इसीलिए मैंने जब आपकी शुरुआत में एक क्लास ली थी तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यानी क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उस पाठ का नाम लिखे जहाँ से उपयुक्त अवतरण लिया गया, यानी जो आपका ये पैसेज दिया गया है ये जिस लेसन से लिया गया है उस लेसन का आपको नाम बताना है और इस लेसन के आपके राइटर कौन है, यानी इस पाठ के लेखक कौन है उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप लिखा है, आप देख सकते हैं। तो यही आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि द नेम ऑफ द लेसन इज़ द इंचेंटेड पूल और श्री राजगोपालाचारी इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द लेसन
इज़ द इंचेंटेड पूल। क्या है? द इंचेंटेड पूल है आपके लेसन का नाम। और जो आपका ये लेसन है द इंचेंटेड पूल, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके सी राजगोपालाचारी इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो पाठ का नाम क्या है? आपके लेसन का नाम क्या है? तो पाठ का नाम है आपका द इंचेंटेड पूल यानी जादुई तालाब। और इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक हैं आपके सी राजगोपालाचारी, जो है वो इस पाठ के लेखक हैं। ये आपको यहाँ पर बताना था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस पैसेज से पूछा गया था। तो ये आपका जो ये क्वेश्चन होता है फर्स्ट वाला, ये हर पैसेज में पूछा जाता है। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है कि आपका जो लेसन है द इंचेंटेड पूल है, और द इंचेंटेड पूल के राइटर कौन है? सी राजगोपालाचारी जो हैं वो इसके लेखक हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हु वॉज द ओनर ऑफ द पूल, वाई डिड द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई। क्या लिखा हुआ है? हु वॉज द ओनर ऑफ द पूल, वाई डिड द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड। तो आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पोखरे का स्वामी कौन था, यानी जो पुल था, जो आपका तालाब था, उसका स्वामी कौन था, और यहाँ पे युधिष्ठिर के चारों भाई क्यों मर गए थे। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो पोखरे का स्वामी कौन था, यानी जो पुल था आपका, जो तालाब था, उसका स्वामी कौन था, और जो युधिष्ठिर के चारों भाई थे वो क्यों मर गए थे। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि यक्ष was the owner of the pool. Yudhishthira's brother died because they did not need the yakshas word. क्या लिखा है आपका इसका आंसर? आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यक्ष was the owner of the pool, यानी जो यक्ष थे वो पोखरे के स्वामी थे। जो पुल था उसका आपसे यहाँ पे पूछा गया है ना कि हु वॉज द ओनर ऑफ द पुल, यानी पोखरे का स्वामी कौन था, यानी जो आपका पुल यानी जो आपका तालाब था उसका स्वामी कौन था। तो उसके स्वामी कौन थे? उसके स्वामी थे यक्ष। कौन थे? जो आपका तालाब था उसका स्वामी कौन था? तो उसका स्वामी जो है वो यक्ष थे। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वाई डिड द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई, यानी युधिष्ठिर के चारों भाई क्यों मर गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका इसका आंसर हो जाएगा कि युधिष्ठिरा's ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट नीड द यक्षास वर्ड्स। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको मैं इसको पूरा यहाँ पर आंसर बता देती हूँ। तो आपका इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा कि जो पोखरे का स्वामी कौन था? तो पोखरे का स्वामी जो था वो यक्ष थे, और युधिष्ठिर के भाई इसलिए मर गए थे क्योंकि उन्होंने यक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। जो यक्ष थे उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था युधिष्ठिर के भाई ने, तो इसीलिए जो है वो उनके भाई जो है वो मर गए थे। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पोखरे का स्वामी कौन था, युधिष्ठिर के चारों भाई क्यों मर गए थे। हु वॉज द ओनर ऑफ द पुल, वाई डिड द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? यक्ष वॉज द ओनर ऑफ द पुल, युधिष्ठिरा's ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट नीड द यक्षास वर्ड्स। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी पोखरे का स्वामी यक्ष था, युधिष्ठिर के भाई इसलिए मर गए थे क्योंकि उन्होंने यक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो ये पैसेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपका इस पैसेज से बस 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बाद हम यहाँ पर आपका जो ये लेसन है द इंचेंटेड पूल, इसके शॉर्ट आंसर को देखेंगे। जो आपका इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए फिर हम इस लेसन का आपका जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स। ये आपका यहाँ पे लिखा है। तो आपको जो ये आंसर है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज द नॉट मोर देन 25 वर्ड्स ईच। तो आपको जो भी क्वेश्चन है आपको इसमें 25 वर्ड ही लिखने हैं। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वाई डिड यामा टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा। क्या पूछा गया आपसे? वाई डिड यामा टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा। और आपका ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो है वो 2012 और 2014 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि वाई डिड यामा टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा, यानी जो यम थे उन्होंने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। तो अगर आपने इस जो आपका ये लेसन है, आपने इस लेसन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखा होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे।
तो आपने अगर ना देखा हो वीडियो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि यक्ष जो यम थे उन्होंने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि द यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिरास एंड टेस्ट हिज नॉलेज। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि द यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिरास एंड टेस्ट हिज नॉलेज। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है नॉलेज, तो नॉलेज की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, नॉलेज की हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी ज्ञान। ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो विजडम होता है, विजडम की भी हिंदी मीनिंग आपकी ज्ञान ही होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। आपके इस लेसन में जो है वो ये भी आपसे पूछा गया है कि विजडम की हिंदी मीनिंग क्या होती है। तो विजडम की हिंदी मीनिंग भी ज्ञान ही होती है। जैसा कि यहाँ पे नॉलेज की हिंदी मीनिंग ज्ञान होती है, उसी तरह विजडम की भी हिंदी मीनिंग ज्ञान ही होती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यम जो मृत्यु के स्वामी हैं, मृत्यु के जो स्वामी हैं, उन्होंने यक्ष का रूप युधिष्ठिर से मिलने और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यम थे उन्होंने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। तो जो यम थे उन्होंने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। तो यम जो कि मृत्यु के स्वामी हैं, उन्होंने यक्ष का रूप इसलिए धारण किया था ताकि वो युधिष्ठिर से मिल सके और उनके ज्ञान की परीक्षा ले सके। इसीलिए जो यम थे उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हु डिड द पूल ऑफ बिलोंग टू। क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन कि हु डिड द पूल बिलोंग टू। आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि तालाब का संबंध किससे था। जो आपका तालाब था, जो इंचेंटेड पूल था, उसका संबंध किससे था, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा द पूल बिलोंग टू यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, द पूल बिलोंग टू यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ। तो जो तालाब था उसका संबंध किससे था, तालाब का संबंध यम से था जो कि मृत्यु के स्वामी थे। यह आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, तालाब का संबंध यम से था और जो कि मृत्यु के स्वामी थे। यम जो है वो कौन है, वो मृत्यु के स्वामी है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि What was the last question of the yaksha? What was the last question of the yaksha? क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो यक्ष थे उनका अंतिम प्रश्न क्या था। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यक्ष थे उनका अंतिम प्रश्न क्या था। What was the last question of the yaksha? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा At last the yaksha asked Yudhishthira whom he wanted to come back to life among his 4 brothers। यह आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, एट लास्ट द यक्षा आस्क्ड युधिष्ठिरा whom he wanted to come back to life among his 4 brothers। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यक्ष का अंतिम प्रश्न क्या था। जो यक्ष थे उन्होंने ये अंतिम प्रश्न क्या पूछा था युधिष्ठिर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि वह अपने चारों भाइयों में से किसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं। जैसा आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू कम बैक टू लाइफ, इसका मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है आपकी पुनर्जीवित। क्या हो जाएगी आपकी हिंदी मीनिंग इसकी, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है टू कम बैक टू लाइफ, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी पुनर्जीवित। तो यहाँ पर ये इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो आपका इसका कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा कि अंत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि वह अपने चारों भाइयों में से किसे पुनर्जीवित करना चाहता है। ये उन्होंने यक्ष ने अपना लास्ट क्वेश्चन पूछा था युधिष्ठिर से। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु वॉज नकुला। क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर, हु वॉज नकुला, यानी नकुल कौन थे, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि युधिष्ठिरास फादर हैज़ 2 क्वींस नेमली कुंती एंड माद्री। नकुला वॉज द सन ऑफ माद्री। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका,
आपका इसका आंसर हो जाएगा कि युधिष्ठिरा's फादर हैज़ टू क्वींस नेमली कुंती एंड माद्री, नकुला वॉज द सन ऑफ माद्री। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नकुल कौन थे, तो नकुल कौन थे, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर के पिता की दो रानियाँ थीं। जो युधिष्ठिर के पिता थे उनकी दो रानियाँ थीं, कुंती और माद्री। तो जो नकुल थे वो माद्री के पुत्र थे। कौन थे, जो नकुल थे वो कौन थे, नकुल जो है वो माद्री के पुत्र थे। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वाई डिड युधिष्ठिर प्रिफर नकुला टू अदर ब्रदर्स। क्या पूछा गया आपसे, वाई डिड युधिष्ठिर प्रिफर नकुलास टू अदर ब्रदर्स। यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया और आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि वाई डिड युधिष्ठिर वांट नकुला टू कम बैक टू लाइफ। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा भी जा चुका है इस तरह से। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्या पूछा जा सकता है कि वाई डिड युधिष्ठिर प्रिफर नकुलास टू अदर ब्रदर्स, या आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि वाई डिड युधिष्ठिर वांट टू नकुला टू कम बैक टू लाइफ। ये इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि युधिष्ठिर ने अन्य भाइयों की अपेक्षा नकुल को क्यों प्राथमिकता दी। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन आपसे दूसरी तरीके से किस तरह से पूछा जा सकता है कि युधिष्ठिर नकुल को जिंदा क्यों देखना चाहते थे। ये भी इस तरह से भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि युधिष्ठिर प्रिफर्ड नकुला टू कम बैक टू लाइफ बिकॉज ही सन ऑफ कुंती वॉज अलाइव बट नो एनी सन ऑफ माद्री वॉज अलाइव, सो ही प्रिफर्ड नकुला फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा कि युधिष्ठिर प्रिफर्ड नकुला टू कम बैक टू लाइफ बिकॉज ही सन ऑफ कुंती वॉज अलाइव बट नो एनी सन ऑफ माद्री वॉज अलाइव, सो ही प्रिफर्ड नकुला फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा कि युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित करने में न्याय की रक्षा हेतु प्राथमिकता दी थी। क्या सोचा था युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित करने में न्याय की रक्षा हेतु प्राथमिकता दी थी, क्योंकि कुंती के पुत्र के रूप में वह स्वयं जीवित थे, किंतु माद्री का कोई भी पुत्र जो है वो जीवित नहीं था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। इसीलिए वो नकुल को जिंदा देखना चाहते थे, क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो तो कुंती के पुत्र थे, वो तो जिंदा ही थे, लेकिन जो माद्री थी उनका कोई भी पुत्र नहीं जीवित था। तो इसीलिए जो है युधिष्ठिर ने नकुल को प्राथमिकता दी थी कि नकुल को जिंदा कर दिया जाए। तो ये आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्षा मोस्ट। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्षा मोस्ट। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि युधिष्ठिर के किस गुण ने यक्ष को सर्वाधिक प्रसन्नता दी। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्षा मोस्ट। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्षा मोस्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इम्पार्शियलिटी, तो इम्पार्शियलिटी का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी निष्पक्षता। ये आपकी इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि युधिष्ठिर की निष्पक्षता से यक्ष जो है वो सर्वाधिक प्रसन्न हुए थे। तो जो यक्ष थे वो युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ डिड द यक्षा रिवॉर्ड युधिष्ठिर। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ डिड द यक्षा रिवॉर्ड युधिष्ठिर। और ये आपका क्वेश्चन जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि द यक्षा वॉज सो प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर's इम्पार्शियलिटी दैट ही ग्रांटेड ऑल हिज ब्रदर्स टू कम बैक टू लाइफ। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा कि द यक्षा वॉज सो प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर's इम्पार्शियलिटी दैट ही ग्रांटेड ऑल हिज ब्रदर्स टू कम बैक टू लाइफ। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यक्ष थे उन्होंने युधिष्ठिर को किस प्रकार पुरस्कृत किया। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कृत। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका? यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि यक्ष ने युधिष्ठिर को किस प्रकार पुरस्कृत किया। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से इतने प्रसन्न हुए और उसने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। किसने जीवित कर दिया? यक्ष ने। जो यक्ष थे उन्होंने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया, क्योंकि यक्ष जो है वो युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे। ये आपका इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा। और ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आपका जो क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2013 और 2016 में पूछा जा चुका है, और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा। तो इसका आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और जो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आपका ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। ये इस तरह से भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह से, ये आपका क्वेश्चन 2015 और 2018 के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, जो आपका फर्स्ट लिखा है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा, ये आपका इस तरह से पूछा जा सकता है। और दूसरी तरीके से किस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर उधर घुमा के आपसे पूछा गया, लेकिन जो दोनों क्वेश्चन है आपके आंसर इसका सेम ही होगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि युधिष्ठिर के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट वंडर, तो वंडर का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। आपका इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? आपकी इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है आश्चर्य। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि युधिष्ठिर के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। या आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो युधिष्ठिर के अनुसार विश्व का सबसे महान आश्चर्य क्या है। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आपका इसका आंसर तो सेम ही होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? आपका इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट ऑफ यामास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लाइव फॉर एवर, दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे? आपका इसका आंसर हो जाएगा कि एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट ऑफ यामास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लाइव फॉर एवर, दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से यहाँ पे पूछा गया, लेकिन आंसर आपका एक ही होगा। क्या हो जाएगा कि प्रतिदिन आदमी प्राणियों को यम के पास जाते हुए देखता है, फिर भी वह सदैव जिंदा रहना चाहता है, यही सबसे महान आश्चर्य है। जैसा कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना कि एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स, यानी कि प्रतिदिन आदमी जो है वो प्राणियों को यम के पास जाते हुए देखता है कि एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट ऑफ यामास किंगडम, फिर भी वह सदैव जिंदा रहना चाहता है, यानी कि एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी वह सदैव जिंदा रहना चाहता है, यही सबसे महान आश्चर्य है। दिस इज ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोनों तरीके से, जैसे कि यहाँ पे दो तरीके से पूछा गया है, तो दोनों जो भी आपका दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उसको भी आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आपका आंसर इसका एक ही होगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हु वॉज यक्षा, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क टू युधिष्ठिरा। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे? आपसे यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि हु वॉज यक्षा, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क टू युधिष्ठिरा। और ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि यक्ष कौन था, उसने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न पूछे। जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु वॉज यक्षा, तो यक्ष कौन था, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिरा, और उसने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न पूछे। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा
कि यक्षा वॉज द केयर टेकर ऑफ द पूल। ही पुट मैनी क्वेश्चंस टू युधिष्ठिरा इन दिस क्वेश्चन वर इंक्लूड। जैसे कि आपसे यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि यक्षा वॉज द केयर टेकर ऑफ द पूल। ही पुट मैनी क्वेश्चन टू युधिष्ठिरा in this question were include who save man in difficulties, which moves faster than wind, what is the more faded than a dried straw, who is the friend of traveler, who accompanies a man in that, and so on। तो इस तरह से उन्होंने कई सारे क्वेश्चन जो है वो जो यक्ष थे उन्होंने कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर युधिष्ठिर से पूछे थे। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे वो भी सारा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यक्ष कौन थे और उसने युधिष्ठिर से क्या क्या प्रश्न पूछे। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो यक्ष थे वो सरोवर का रखवाला था, यानी जो तालाब था उसके केयर टेकर थे। जैसे कि आपके यहाँ पर लिखा हुआ है केयर टेकर, तो केयर टेकर का मतलब क्या होता है, रखवाला, रखवाली करने वाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यक्ष जो है वो सरोवर का रखवाला था। उसने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछे। ही पुट मैनी क्वेश्चन टू युधिष्ठिरा। तो यहाँ पर आपसे जो यक्ष थे उन्होंने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछे जिसमें शामिल थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस क्वेश्चन वर इंक्लूडेड। तो इनमें शामिल थे कि खतरे में इंसान को कौन बचाता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि खतरे में इंसान को कौन बचाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु सेव मैन इन डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पर लिखा है कि खतरे में इंसान को कौन बचाता है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, इसके बाद इन्होंने जो यक्ष थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हवा से तीव्र गति से चलने वाला क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच मूव्स फास्टर देन विंड। फिर इसके बाद उन्होंने क्या पूछा था, फिर उन्होंने पूछा था कि तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वॉट इज़ मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि यात्री का मित्र कौन है, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ अ ट्रेवलर। और मृत्यु के बाद इंसान के साथ कौन जाता है, और ये आदि। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन जो है वो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे थे। तो यहाँ पर आपका इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि हु वॉज यक्षा, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिरा। यक्ष कौन थे, उसने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न पूछे थे। तो यहाँ पर ये आपका इसका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ अकॉर्डिंग द युधिष्ठिरा कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। और ये आपका क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो है कई बार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में पूछा जा चुका है, 2015 और 2018 इन सारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है। क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। यानी युधिष्ठिर के अनुसार एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त एवं धनवान कैसे बन सकता है। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि युधिष्ठिर के अनुसार एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त एवं धनवान कैसे बन सकता है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा बाय गुड कंडक्ट एंड गिविंग अप डिज़ायर अ मैन बिकम्स हैप्पी एंड रिच। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा बाय गुड कंडक्ट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुड कंडक्ट, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, इसकी गुड कंडक्ट, तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी अच्छा आचरण, यानी अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति। यहाँ पर इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है गुड कंडक्ट, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, अच्छे आचरण वाला। फिर आपका यहाँ पे लिखा एंड गिविंग अप डिज़ायर। अब यहाँ पे डिज़ायर लिखा हुआ है, तो डिज़ायर की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, इसकी डिज़ायर की हिंदी मीनिंग हो जाएगी इच्छा। तो यहाँ पर इसकी हिंदी मीनिंग ये हो जाएगी इच्छा। फिर आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैन बिकम्स हैप्पी एंड रिच। तो युधिष्ठिर के अनुसार अच्छे चरित्र एवं इच्छाओं के त्याग से एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त एवं धनवान बन सकता है। ये युधिष्ठिर का आंसर था। जैसे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। यानी युधिष्ठिर के अनुसार एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त एवं धनवान कैसे बन सकता है।
तो युधिष्ठिर ने इसका आंसर क्या दिया था? युधिष्ठिर के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा बाय गुड कंडक्ट एंड गिविंग अप डिजायर अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि युधिष्ठिर के अनुसार अच्छे चरित्र एवं इच्छाओं के त्याग से, क्या लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर के अनुसार अच्छे चरित्र एवं इच्छाओं के त्याग से एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त एवं धनवान बन सकता है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हु इज रियलिटी वॉज द यक्षा एंड वाई डिड ही कम। क्या पूछा गया आपसे? हु इन रियलिटी वॉज द यक्षा एंड वाई डिड ही कम। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तविक रूप में यक्ष कौन था और वह क्यों आया। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया और आपका ये क्वेश्चन जो है ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2015 और 17 में पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन में? आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वास्तविक रूप में यक्ष कौन था और वह क्यों आया। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा कि यामा इन रियलिटी वॉज यक्षा एंड ही कम्स टू एग्जामिन द युधिष्ठिराज इंटेलिजेंस। क्या आपका इसका आंसर हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा कि यामा इन रियलिटी वॉज यक्षा एंड ही केम टू एग्जामिन द युधिष्ठिराज इंटेलिजेंस। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कि वास्तविक रूप में यमराज जो हैं वो यक्ष थे और वे युधिष्ठिर की बुद्धि परीक्षा के लिए आए थे। जो वास्तविक रूप में यमराज यक्ष थे और वे युधिष्ठिर की बुद्धि परीक्षा के लिए आए थे। ये आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई डिड युधिष्ठिरा आस्क फॉर नकुलास लाइफ। क्या पूछा गया है? वाई डिड युधिष्ठिरा आस्क फॉर नकुलास लाइफ। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया आपका? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन के लिए क्यों कहा। और ये आपका क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे कि युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन के लिए क्यों कहा? वाई डिड युधिष्ठिराज आस्क फॉर नकुलास लाइफ। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा युधिष्ठिराज वॉज अलाइव एज कुंतीज सन, माद्रीज वन सन शुड बी अलाइव सो द इनजस्टिस मे नॉट हैपेंड। युधिष्ठिराज प्रिफर्ड माद्रीज सन नकुलास टू बी अलाइव्ड इंस्टेंड ऑफ द अदर ब्रदर्स। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? कि युधिष्ठिराज वॉज अलाइव एज कुंतीज सन, माद्रीज वन सन शुड बी अलाइव्ड सो द इनजस्टिस मे नॉट हैपन। युधिष्ठिराज प्रिफर्ड माद्रीज सन नकुलास टू बी अलाइव्ड इंस्टेंट ऑफ द अदर ब्रदर्स। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या है आपका क्वेश्चन? क्या पूछा गया है कि युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन के लिए क्यों कहा। तो कुंती के पुत्र के रूप में युधिष्ठिर जीवित थे, अतः माद्री का भी एक पुत्र जीवित रह सके और उनके प्रति अन्याय ना हो, इसीलिए अन्य भाइयों की अपेक्षा युधिष्ठिर ने माद्री के पुत्र नकुल के प्राण लौटाने की कामना की। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन के आंसर को आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है। सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आप आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हुज सन वर नकुल एंड सहदेव। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे क्वेश्चन? हुज सन वर नकुल एंड सहदेव। और ये भी आपका क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, जो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नकुल और सहदेव जो है वो किसके पुत्र थे। हुज सन वर नकुल एंड सहदेव। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि नकुल एंड सहदेव वर सन ऑफ माद्री। क्या आंसर हो जाएगा कि जो नकुल और सहदेव थे वो किसके पुत्र थे? तो नकुल और सहदेव जो है वो माद्री के पुत्र थे। ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके इस लेसन के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पे करा दिए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से यहाँ पे कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो यहाँ पर इस तरह से जो आपका इस लेसन का शॉर्ट आंसर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सारे मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ये जितने भी
लेसन के शॉर्ट आंसर थे सारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।